हम लोग आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 9 चैप्टर हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 9.25। क्वेश्चन नंबर 9.25 क्या कहता है हमको? राइट केमिकल रिएक्शन, बातचीत बंद। राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला हुआ H2O2 H2O2। ये क्या है? जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन as an oxidizing agent as well as a reducing agent। मतलब हमको एक्सप्लेन करना है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों की तरह काम करता है, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात ऑक्सीडाइजिंग, अब ये डिस्कस करना है। हम आपको एक एग्जांपल से समझाए। देखो ना, अरे थोड़ा सा पढ़ाई को दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सेंस नहीं है, नॉनसेंस को बार समझा रहे हैं कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो इस बार हम लोग इसको समझे, इसको यहाँ जिनका बातचीत देखेंगे खड़ा करेंगे क्लास में। यहाँ देखो H2S है, एक एग्जांपल से आपको समझाए। केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेस कुछ कंपाउंड बेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कुछ कंपाउंड दोनों एग्जांपल से बताया। देखो यहाँ H2S में X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग न्यूयॉर्क चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +6। सल्फर को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 6 एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो 1 प्लस, यहाँ +6 है, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन फेंक चुका है। अब आगे फेंकने की स्थिति में नहीं है। आपके पास 6 को 10 का सिक्का था, पहला भिखारी आया दे दिए, दूसरा आया आओ बैठ जाओ आगे बैठो, और पहले आना हो कहते और पहले बैठो आगे बैठ जाओ, शांति से बैठो। 7-10 मिनट ध्यान रखना। यहाँ देखो प्लीज, हम लोग देख रहे थे कि H2S में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, SO2 में +4 है, H2SO4 में +6 है। तो +6 का मतलब हुआ वो 6 इलेक्ट्रॉन फेंका, और 6 इलेक्ट्रॉन फेंका का मतलब समझिए किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है। मान लो उदाहरण प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, तुम्हारे पास 6 को 10 का सिक्का है, पहला भिखारी आया 1 सिक्का दे दिया, दूसरा को भी दे दिया, तीसरा को भी दे दिया, तुम्हारे पास 6 ही सिक्का 10 का है। और छठा को दे दोगे, उसके बाद जब 7वां आएगा तो तुम कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि 6 को 10 का सिक्का दे दिया। तो इसके पास 6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 दे दिया। अब ये देने की स्थिति में नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसका होता है रिडक्शन और कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग। जिसका होता है रिडक्शन कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो +6 है, 6 सिक्का भी फेंक चुका है, 6 को इलेक्ट्रॉन फेंक चुका है, प्लस मतलब 6 लेगा। यहाँ देखो -2, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। ठीक है, यहाँ +6 मतलब यहाँ +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फेंक चुका है। अब बताओ इसके पास 6 को सिक्का है 10-10 का, पहला भिखारी आया 10 रुपया दे दिया, 10 का सिक्का। अभी 6 को दे चुका, 7वां भिखारी आएगा तो यहाँ तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है ही, खत्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ले नहीं सकता। अब देखो इलेक्ट्रॉन ले सकता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब यहाँ देखो +6 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसका देखो गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन होगा, और इसका रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं बेस ऑक्सीडाइजेशन। बेस का है कि अब देखो इधर +6 में आ गया, अभी जाइए समझने को मिलेगा। देखो H2SO4 है, देखो H2SO4 में +6 में है, +6 का मतलब हुआ अब इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता है, ले सकता है ही नहीं, कहां इलेक्ट्रॉन। अब बोलो यहाँ देखो ये अब किसी से रिएक्शन करे तो इस बात पर तय
अब अगले दिन दोस्त उसको दुकान पर, चाय की दुकान पर ले जाए तो क्या कहेगा कि दोस्त अब हमारे पास तो घर नहीं, अब जब तुम खाना आपको नाश्ता होगा तो तुम लोग को मिलेगा। तो छठा इलेक्ट्रॉन भी ले दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जब ये नहीं दे सकता है तो अब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा आपको मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और बातचीत गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होगा रिडक्शन, कहलाएगा ऑक्सीडाइजेशन या -2 पर। ये इलेक्ट्रॉन अब ले नहीं सकता, अधिक से अधिक ये 6 इलेक्ट्रॉन था और अब -2 पर आ गया। -2 कहां से आया? देखो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6 तो 6 - 8 कर 6 - 8 करेंगे क्या होगा? -2। अब -2 पर पहुंच गया। जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटाएंगे, बोलो अब यहां देखो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सुनो, ए बैक बेंच नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से 8 घटा कहां तक? सल्फर कहां तक जा सकता है? माइनस। नाइट्रोजन कहां तक जा सकता है? माइनस। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन। आई कहां है? -2। अब यहां देखो H2S -2 ले आता, अब किसी का इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में नहीं है। ये हमेशा किसी से भी रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये फेंकेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसके कहलाएगा कौन है? आप इस पर विचार करो। इसका है बैक बेंच शांत रहो। यहां देखो +4 है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके खो जाता, इलेक्ट्रॉन फेंक के लॉस करके 6 की ओर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके 2 की ओर जाएगा। इसका केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी, इसीलिए ये दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? अब आप नोट कर लिए। अब हमको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझाए, इसी तरह का देखो H2O में ये -2 है और ये +2 है और H2O2 में -1 है, तो -1 पीछे आके -2 हो सकता है। -1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहा जा सकता है +2। तो ये केमिस्ट्री में दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। यही हमारा क्वेश्चन था। क्या कहा था कि आप रिएक्शन से दिखाइए। पहले तो ये समझ में आ गया ये दोनों हो सकता है, कौन कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये ऐसा कंपाउंड केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो देखो तुमसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखो जब बैक बेंच क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो नहीं समझा उसी को पूछे। देखो ये बता दो H2SO4 क्या है? वेस्ट कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S क्या है? वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है? दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2O क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। F2O क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है? दोनों। क्या कि -1 है तो इधर भी जा सकता है प्लस और इधर भी आ सकता है -2। -1 से -2 की ओर भी आ सकता है और -1 से +2 की ओर भी जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह। तो आज हम तो यही से अपर क्वेश्चन किया, राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई। ऐसा रिएक्शन लिखो जिससे स्पष्ट हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग। ऐसा रिएक्शन दिखाओ लिख के जिससे पता चले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब तो तुम अच्छा एक बात जो अच्छे बच्चे हैं समझ गए होंगे कि कुछ कंपाउंड सुना गया केमिस्ट्री में केवल रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S, जिंदगी भर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहा कि अब किसी का इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, ये देगा इलेक्ट्रॉन देगा तो लॉस होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसका होता है ऑक्सीडेशन, अब कहलाता है कौन एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलो कितनी बात आप समझ गए? अब इतना बात समझ गया, नोट कर लो सर, नोट कर लिया है? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको कि तुमको ये समझ में आ जाए कि कुछ कंपाउंड केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ कंपाउंड केवल रिड्यूसिंग एजेंट और कुछ कंपाउंड दोनों होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लो, नोट कर लो। हम
केमिकल रिएक्शन से दिखाएंगे। देखो ध्यान नोट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नोट करना जो किताब में है क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 9.25 जो लेट से आए हैं और ये पूरा कहां पे होगा इतना होगा जल्दी करो इतना होगा नहीं जल्दी। अब हम लोगों को इसके बारे में बताना है H2O के बारे में। ऐसे ही 12th में जाओगे तो SO2 को भी पढ़ाएंगे। जब आप 12th में जाओगे ना तो SO2 भी पढ़ाएंगे। 12th में SO2 पढ़ना है वहां बताएंगे SO2 दोनों काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। 12th में पढ़ना है SO2 इनऑर्गेनिक में 12th में पढ़ोगे SO2 वहां बताएंगे SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तब आगे। नोट कर लो नोट कर लिया सर। अब चलो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि H2O2 दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या प्लीज ध्यान दो बोर्ड पर। ए बातचीत आवाज यहां तक आ रहा है। 1 मिनट बोर्ड पर ध्यान रखो आवाज करते तुरंत खड़ा करेंगे। अब यहां देखो अब अगला पॉइंट दिखा देखो हमको जल्दी सुनो H2O2 का दो प्रॉपर्टी दिखाना है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है H2O2 का हमको दोनों प्रॉपर्टी दिखाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सुनो ना जब तुमको दिखाना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको रिएक्शन कराना रिड्यूसिंग एजेंट कौन एजेंट से जल्दी सुनो क्या ध्यान दो एसिड बेस से रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बना वैसे जैसे ये देखिए भ्रमण शुरू है भ्रमण एसिड बेस से रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे एसिड बेस से रिएक्शन करता है वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्शन करता है रिड्यूसिंग एजेंट। दूर आ सकते हो एक बात है तो ऑक्सीडेस और जिसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो ये वो फेंकेगा गेन करेगा एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का क्या होगा रिडक्शन होगा। तो याद रखना जैसे एसिड से बेस रिएक्शन करता है और सॉल्ट वाटर में जल्दी आ जाएगा और पहले आएगी क्या आगे 5% शक्ति पर जारी है आगे इनको हो जाएगा जब उसी पर नहीं होगा अपना। अब तो बस एक दो बेंच है अब तो जो लोग नहीं आ रहे हैं सब भी ग्रुप में जो रेजल्ट आ रहा है वो आएगा सर परीक्षा का क्वेश्चन कॉपी आ गया एग्जाम का क्वेश्चन कॉपी आ गया आप लोगों का समझ का मंथली एडमिशन 28 तारीख को लास्ट हो रहा है क्वेश्चन कॉपी आ गया आज आपके ऑफिस में देख लें मंथली एग्जाम लेना है जो है महीना भर का उसका एग्जाम हर महीना होगा बच्चे जाएंगे कहाँ इतना टेस्ट है उतना पोस्ट है सबको क्लास रेगुलर क्लास क्वेश्चन कॉपी है जिसको भी देखना है देख लो बोर्ड से क्वेश्चन कॉपी आप लोग आगे क्या यहाँ देखो मंथली टेस्ट है और उसका रिपोर्ट भेजना कहाँ जाइएगा मतलब एक महीना में क्या पढ़े सब्जेक्ट की देखो यार आप यहाँ गए तो बोर्ड पर उसमें सबको आना है जो रेगुलर आते हैं वो एक ग्रुप जो रेगुलर क्लियर करो सबको भी ग्रुप है। यहाँ देखो अपना को बीमार पड़ गया कोई इमरजेंसी है तो दूसरी बात है लेकिन आप कभी आए कभी नहीं ऐसा नहीं रेगुलर है। अब देखो एक बात H2O2 को हमको क्या दिखाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो किससे रिएक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तुम तुम्हारे ब्रेन में बात तो समझ में आ गया है ये दोनों काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो याद रखो जब इसको दिखाना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिएक्शन किससे कराए रिड्यूसिंग एजेंट और जब इसको दिखाना होगा रिड्यूसिंग एजेंट तो रिएक्शन क्या करेंगे तो बस दो रिएक्शन बताना दोनों रिएक्शन दिखाएंगे काम खत्म। यहाँ देखो यहाँ प्लीज ध्यान से देखो तुम लोग पूरी बात समझ गया है और हम इसका रिएक्शन लिखने जा रहे हैं और देखो बोर्ड पर रिएक्शन लिखने जा रहा है ध्यान से यहाँ देखो ये रिएक्शन लिखने जा रहे देखो यहाँ एक पीबीएस एक होता है पीबीएस ठीक है और हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे H2O देखो यहाँ H2O अब देखो यहाँ -2 पीबी का होता है +2 तो S का क्या होगा माइनस यहाँ इसको छोड़ो यहाँ सल्फर -2 तो बोलो सल्फर जब -2 में है तो बेस रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये तो दोनों अरे ये तो दोनों बात कर सकता है एसिड का भी और बेस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो देखो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट तो ये क्या बन जाएगा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक होता है KMnO4 +7 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। कैसे देखो, निकाल बताते हैं सॉल्व कर। K का 1 होता है 1, इसका X मान लेते हैं और O का -2 होता है, क्या होगा? 4 गुने कितना? -2 बराबर 0। टोटल का जोड़ 0 होता है, टोटल का जोड़ 0 होता है। तो 0 तो क्या होगा? X कितना निकले? यहाँ तो +1 माइनस प्लस माइनस से क्या होगा? X - 7 बराबर 0। X को क्या होगा? +7। इसको 7 को बैलेंस करते हैं, Mn को कितना बैलेंस करते हैं? 7। 7 देख चुका। अब किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो होगा रिडक्शन, तो कहलाएगा कौन है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ +H2 क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हो गया। दोनों से हम रिएक्शन दिखा सकते हैं, किस से? H2O2 जब PBS से रिएक्शन करेगा तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 जब KMnO4 से रिएक्शन करेगा, KMnO4 क्या है? बोलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो तो यहाँ H2O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है। अरे बाबू देखो यहाँ H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कर रहा है कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग। तो जब भगवान को ब्रेन दिए तो समझो कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और हम ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम लोग लिखेंगे H2O, हेडिंग लिखेंगे H2O2 कौन एजेंट के रूप में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिएक्शन लिखेंगे H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले शुरू करें, बात समझ में आ गया पूरा, अच्छा से आ गया, शुरू तो याद भी हो जाएगा। अब रिएक्शन लिखते हैं। देखो तो हम लोग लिखो यहाँ क्या लिखे? H2O2 है कौन सी? बोलो H2O2 है कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन इसे लिखे और चलो तो शुरू करते हैं। इतना नोट करो, समझ में आ जाएगा। H2O2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। अजो देखो रेगुलर आओगे ना डेली, तो इंजीनियरिंग में का सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिखा है और 9.25 लिखा है ना, तो 9.24 भी लिखा है। एक क्वेश्चन लिखा है, सब क्वेश्चन का आंसर जो हम एनसीईआरटी का लिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके बन जाए। इतना नोट करो। आप देखो जो थोड़ा कमजोर बच्चा भी समझ गया तो कहीं भी हो सकता है रिड्यूसिंग। जब ये पीबीएस से करेगा कि पीबीएस रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दोनों रिएक्शन हमको यही दोनों रिएक्शन दिखाना है। तो मैं पहला रिएक्शन दिखा, फर्स्ट रिएक्शन। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, और अब देखो 5-6 बच्चे जो नहीं आ रहे क्लास सब आ जाएंगे, तो क्लास में बैठने का जगह ही नहीं होगा। एक लाइन से सारे बच्चे आज भी सब नहीं आए, जहाँ सारे विद्यार्थी आ रहे तो टाइम रहता है, तो बैठने का जगह नहीं बचेगा, तो हम लोग बैच बनाएंगे दूसरा, तो उसमें चुन के जो हल्ला करता है वो भी रुक जाएगा, क्लास को जो डिस्टर्ब करता है सब भी ले जाए, और जो क्लास रेगुलर करता है तो एक ग्रुप में। चलो हेडिंग लिखो, पहला हेडिंग लिखो H2O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो H2O2 as an oxidizing agent। H2O2 as an oxidizing agent, ठीक है? लिखो H2O2 किससे रिएक्शन कराते हैं? पीबीएस। रिएक्शन किससे करेंगे? पीबीएस से। अब देखो देखो H2O2 को जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाना हो तो ऐसे ही तो होना जिंदगी में। यहाँ देखो H2O अब प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस क्या हो जाएगा? नेसेंट। यहाँ देखो अब जब देखो सुनो, अच्छा एक और कमजोर बच्चा के लिए एक और फॉर्मूला है, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइजिंग और जो हाइड्रोजन देता है रिड्यूसिंग। यहाँ क्या दे रहा है? ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो पीबीएस, यहाँ देखो ये पीबीएस है ना, ये क्या करता है? यहाँ देखो बोलता है ये H2O2 क्या टूट के दिया? H2O प्लस क्या दिया? ऑक्सीजन नहीं, और पीबीएस यहाँ ऑक्सीजन को लेके ये बन जाएगा PbO प्लस सल्फर, इसको जोड़ देना तो O से क्या हो जाए? O कट गया,
इसको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बोलो, क्या जोड़ेंगे, H2O2 प्लस PbS, क्या बना, तो क्या बना, PbO H2O प्लस, हो गया रिएक्शन लिख दीजिए कंप्लीट। अब यहाँ देखो, अरे तुम जान लो PbS है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन कंप्लीट करोगे। एक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग। नोट करिए, नोट कर लिया, इतना नोट करो, यही रिएक्शन लिख के दिखाना, केमिकल रिएक्शन यही लिखना। नोट करिए, इस रिएक्शन को जोड़ दीजिए। अब हमको दिखाना है H2S एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब हमको दिखाना है H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लीजिए जल्दी, एग्जाम में आपको यही लिखना, एग्जाम में कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन लिख के बताओ कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शन लिख के बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और, यहाँ ये केमिकल रिएक्शन लिख दिया। अब देखो, क्योंकि हमको मालूम है PbS रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम KMnO4 से रिएक्शन करा सकते हैं, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो मिटाता हूँ इसको, नोट कर लिया सर, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। दूसरा ये देखो सर, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे ऐसे, यहाँ ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो सर। अब यहाँ देखो, अब हमको KMnO4 से देखा, अब देखो KMnO4 ऐसे रिएक्शन करना, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, ये रिएक्शन कराता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O, हाँ पहले भी पढ़ा प्लस पहले भी पढ़ा, एक बार जब थ्योरी पढ़ा रहे थे पढ़ाए थे, इसको थ्योरी आप क्वेश्चन में पढ़ा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन के रूप में, तो 5 और निकला। देखो यहाँ H2O2 क्या करता है, ऐसे देखो H2O2 जब O से मिलता है तो देखो ये देखो H2O को पकड़ लेता है, H2O बन गया O2 बाहर, तो क्या बन जाएगा बोलो, H2O प्लस O2। अब यहाँ देखो ये यहाँ ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या अब इसको जोड़ो, कितना से गुना करना पड़ेगा, वहां 5 O है, यहाँ 1 O को काटना है, तो नीचे कितना से गुना करना, 5 से गुना कर दिया, तो ये 5O हो गया, ये भी 5 हो गया, काट गया, बाकी को जोड़ दो रिएक्शन, जोड़ दो, क्या बनेगा बोलो, यहाँ क्या लिखे 2KMnO4 प्लस H2O को 5 से गुना कर, अच्छा 5 से क्या गुना किया, फिर बाएं में कितना 5 ऑक्सीजन था, दाएं में 1 था, वो तो घटाना है, कट गया। अभी क्या होगा, प्लस कितना 5H2O2, क्या से बना प्लस 3H2SO4, और क्या से बना K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ये 5 और 3 8 H2O प्लस 5O2। वेरी गुड, ये रिएक्शन कॉपी में देखना, एक बार पढ़ा चुके, ये तो पूरी H2O पढ़ा रहे थे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम जब H2O पढ़ा रहे थे तो 3 तरीका से एक्सप्लेन किए थे, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, H2O2 ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। आगे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और बनाया है कि H2O2 को दिखाइए ब्लीचिंग एजेंट, तो हम ये सब पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, लेकिन फिर एक बार पढ़ा दिया क्वेश्चन के रूप में नोट कर दिया। अब एक बात बताओ, तुरंत ईमानदारी से बताओ, KMnO4, ये जो KMnO4 है ये भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन एजेंट हो जाएगा, तो देखो हम लोग ये इतना ही एग्जाम में यही आपको लिखना था, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग, ये हो गया। अगला रिएक्शन, अगला क्वेश्चन देते हैं,
ये था 9.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग केवल दे दिया, कोई है ना, कोई भी फर्स्ट बार में पीएचडी में कंप्लीट कर जाओगे। इधर पता चला कि इंटर का रिजल्ट आया होगा, मेडिकल इंजीनियरिंग का रिजल्ट। अरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बच्चे को आ जाए, अच्छा से बढ़िया मास्टर समझा दे और अच्छा से समझ में आ जाए, तो एपीआरई में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। लेकिन फर्क है कि बच्चा पूरी बात को समझे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जब बच्चे को आ जाए सही सही, तो डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा। एनसीईआरटी में 3 तरह का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन 11th क्लास के लिए, तो 13 क्वेश्चन है वो डॉक्टर इंजीनियर मेडिकल इंजीनियरिंग। बच्चे को पूरा एनसीईआरटी कमांड ही नहीं होता। और यदि कमांड हो गया, अच्छा मास्टर मिल जाए, देखो बालू में कोई पौधा नहीं पल सकता, मास्टर माटी का काम करता है। अच्छा मास्टर मिल गया और सब क्वेश्चन को अच्छा समझा दिया, जाकर तुम बना लोगे, कंप्लीट कर जाओगे। बालू में पौधा कैसे पड़ेगा? मास्टर में माटी होना चाहिए, माटी की तरह काम करता है। अच्छा कमजोर पौधा भी बढ़िया माटी में अच्छा होगा। तो कमजोर विद्यार्थी डेली आकर अच्छे मास्टर से सीख कर अच्छा इंजीनियरिंग मेडिकल में जाए, समझ गया? इसलिए ध्यान से पूरी बात को नोट कर लो, पूरा नोट कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, बात साथ देखो। अरे कुछ पढ़ाई करो, रिजल्ट का समय है ना, ऐसे ही बच्चों को कंपार्टमेंट लग जाए। आप आते डरते हुए सर कंपार्टमेंट लग गया, मतलब एक दूसरे के क्लास में ध्यान नहीं दोगे, कहाँ दोगे? क्लास में समझाइसी में से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको कंपार्टमेंट लगेगा। अब आप जिंदगी में बतियाते रहिएगा, कहाँ से क्लास? यार ध्यान रखो, यही बात है। जब गरीब गार्जियन, बहुत गरीब गार्जियन से जब हम मिलते हैं तो ध्यान में गरीब गार्जियन भी बच्चे को पढ़ा बहुत दिक्कत में रहता। अरे अभी तो पढ़ाई, जो गरीब गार्जियन खाने पीने के लिए जिनको दिक्कत है, वो माने अपना कष्ट सह के भी बच्चों को पढ़ा रहे। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? अब यहाँ देखो, कुछ बच्चे हैं जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, अच्छा कर एक एपीआरई में डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। आपको देखो यार, आप यदि पहली बात जब मेडिकल इंजीनियर एपीआरई में बैठता बच्चा तब बैठता, एपीआरई में जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, आप हमारे पास आओगे और कहेंगे बताओ कैसे आता है, 3-4 दिन पढ़ेगी। जो रेगुलर आ रहा है अपने आप ये अपने आप रिजल्ट हो रहा है। क्या दिक्कत है? एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जब तुम सीख गया, उसी देखो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तुम देखो एडवांस के लिए एनसीईआरटी ऊपर पढ़ना। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो एनसीईआरटी से, मेडिकल तो 100% एम्स भी हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बच्चे को आ जाए तो एम्स भी कर मेडिकल वाला को इंजीनियरिंग में एडवांस पढ़ाने के लिए हम लोग और एडवांस क्वेश्चन बताते हैं। एडवांस मेंस तक का तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो तुमको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही जाए। एपीआरई में भी मेडिकल में 100 एम्स का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी है, मेडिकल में एम्स में भी एनसीईआरटी बाहर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अब यहाँ तुमको देखो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी तुम्हारा भी नहीं छोड़ रहे। एक को थ्योरी पढ़ा दिया, सब क्वेश्चन नंबर बताते हैं और 13 पहले बताते हैं, आसान बाद में। ध्यान से देखो, अब हम 9.24 पर जाते हैं। पहले 9.25 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और 9.24 इससे छोटा है और उसके बाद वाला और छोटा है, एक एक लाइन में होगा। तो जो बड़ा है पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं, अब एक एक लाइन में आप तेजी में निकल जाएगा। चलो अब हम 9.24 क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर। 9.24 ध्यान से देखो, 9.24 क्वेश्चन देखो बोर्ड 9.24। जब भी कोई परफेक्ट टीचर से बात करोगे ना सब बता देगा। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एनसीईआरटी और कमांड होना, लेकिन एनसीईआरटी में गागर में सागर, समझ गए? एक एक क्वेश्चन उसका इतना बढ़िया से बनाया हुआ है कि बच्चा यदि समझ गया पूरी बात, आज अभी समझ गया पूरी बात कि H2O2 दोनों है, कौन है? ऑक्सीडाइजिंग है कौन? इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इधर भी आ सकता है। और अच्छा बोलो, हम 1 महीना से पढ़ा रहे, 1 महीना से नहीं बल्कि हमारा अभी वीडियो यूट्यूब पर 46 और 47 हो, तो मतलब हम 47 क्लास में करेंगे, 47 वीडियो जब डाउनलोड तो 47 क्लास समझ गया ना। तो अब धीरे धीरे अब इसके बाद सबसे पहला चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ बोध करते हैं, उसके बाद एटॉमिक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं छूटा। अब जानबूझ के सोचे कि
एक आसान टॉपिक पढ़ा देते हैं, बच्चों को ज्यादा कष्ट नहीं। इसलिए अपने चैप्टर पास करूंगा मोल कंसेप्ट भूल जाए, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अच्छा चैप्टर समझ गए ना, बहुत अच्छा, बहुत मन लगेगा। एक ऐसे आप आगे जो भी चीज है समझने वाला है। और अब देखो ना, आप वैसे हम प्रयास किए हैं कि जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्रयास करते हैं कि उसको रटना न पड़े, समझ में पूरी बात। तो आप देखो, हमको ये 2 लाइन रिएक्शन लिखना था, 2 लाइन रिएक्शन लिखना नहीं, लेकिन उसके लिए हम कितना बहुत की बात है ये बताए कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कुछ दोनों होता है, तब बताए कि देखो ऐसे रिएक्शन कराओगे। तो अब यहाँ देखो H2O2, अब आप दूसरा क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर देखो तो पढ़ो तो कोई आदमी 2 पॉइंट क्या है 9.24 क्वेश्चन पढ़िए, हम समझ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन टू शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। हाँ, अब क्या बता रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन लिखो जिससे ये पता चले कि वाटर एम्फोटेरिक रिएक्शन करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी, ऐसे कंपाउंड को एम्फोटेरिक बहुत अच्छा से पढ़ाया था YouTube पर, एक क्लास बताया था पूरा 1 घंटा तक एम्फोटेरिक मतलब क्या। नोट है, आप देखिए कभी उसको YouTube पर जो ये बना हुआ है क्लास का पैकेज, उसको देखिए, आप देखिए एक क्लास में एम्फोटेरिक बताया, लेकिन अभी भी हमको समझ एम्फोटेरिक का मतलब क्या, जो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी। देखो वाटर क्या करता है, एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी। और एक बात समझो, भी बताया बहुत अच्छा से, अभी भी बता देते हैं कि एसिड और बेस कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं, वो एसिड और बेस कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म बताया। जैसे बोलो बड़ा होना और छोटा होना रिलेटिव टर्म है। तुम अपने छोटे भाई से बड़े हो, बड़े भाई से क्या छोटे हो, मतलब सबसे छोटे नहीं हो, बड़े हो तो सबसे बड़े नहीं हो। अब बोलो बड़ा भाई पिताजी से छोटे हैं, पिताजी दादाजी से छोटे हैं, तो बड़ा होना छोटा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जो बड़ा है अब किसी के लिए बड़ा है या किसी के लिए छोटा हो सकता है, तो ऐसे ही देखो एसिड बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। सामने वाला कौन है, देखो यहाँ H2O जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, H2O NH3 से रिएक्शन करता है, तो ये बेस होता है। तो देखो तो ये यहाँ एसिड बन जाता है, एसिड बन गया। और यहाँ देखो H2O जब HCl से रिएक्शन करता है, HCl भयंकर एसिड होता है, एसिड होता है, तो ये क्या बन जाता है, बेस बन गया। तो देखो देखो ये एसिड भी है और क्या है, बेस भी। एसिड की तरह भी व्यवहार करता है और बेस की तरह भी। तो जो ऐसा चीज जो एसिड की तरह भी व्यवहार करे यानी बेस से रिएक्शन कर ले, और जो बेस से की तरह व्यवहार करे मतलब एसिड से, तो वैसा कंपाउंड जो बेस से भी रिएक्शन करता हो और एसिड से भी रिएक्शन करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी। देखो यहाँ है बाजी H2O, यहाँ एसिड क्यों है बताओ, क्यों है एसिड, क्यों एसिड हो गया, क्यों एसिड हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ बन गया, तो ये बेस है एसिड बन जाता है। यहाँ देखो ये क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ बेस बन गया, तो एसिड भी बन गया, मौका पड़े तो एसिड भी बन जाएगा, और मौका पड़े तो क्या बन जाएगा, बेस। ऐसे कंपाउंड को लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक नेचर वाटर का वैसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करता है, द कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। नहीं, जो एसिड से भी रिएक्शन करेगा यानी इसमें दोनों नेचर है, बेस आने पर एसिड बन जाता है और सामने जब एसिड आ गया इसको एम्फोटेरिक है। दो ढंग से कर सकते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों नेचर नहीं, अभी बोथ नेचर एसिडिक एंड बेसिक, इसको भी एम्फोटेरिक कहेंगे। या और बढ़िया से कहोगे तो ऐसा कंपाउंड जो बेस से भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अब एक बार वाटर का रिएक्शन अमोनिया से दिखाएंगे, एक बार वाटर का रिएक्शन किसे दिखाएंगे, HCl से। यहाँ वाटर एसिड हो जाएगा, यहाँ वाटर बेस हो जाएगा। एसिड से रिएक्शन किया तो बेस बन गया, बेस से रिएक्शन किया एसिड, समझ आया क्या? और दो रिएक्शन
अब बोलो एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। नहीं, दोनों से एसिड लिखो, एम्फोटेरिक कंपाउंड लिखो, पहले लिख लेते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड लिखो, क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन क्या है बोलो, लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एनपीटी वाला बच्चा भी अच्छा समझ जाए। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो तो क्या क्वेश्चन? राइट केमिकल रिएक्शन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ए बातचीत वाटर का एम्फोटेरिक नेचर बताना है। तो बोलो एम्फोटेरिक नेचर कैसे बताएंगे? तो क्या लिखें? NH3 से रिएक्शन और HCl से। तो लिखो, हम लोग लिखेंगे पहला रिएक्शन लिखो वाटर, नहीं कैसे लिखते हैं? NH3 अब प्लस H2। तो देखो यहाँ प्लीज ध्यान दो, NH3 और वाटर ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया? एसिड। बातचीत नहीं तो क्या बन जाएगा बोलो का? NH4 प्लस और OH माइनस। देखो ये H प्लस ले लिया, NH4 प्लस और OH माइनस, और चलो ये हो गया OH माइनस। अब रिएक्शन दूसरा HCl, ये क्या हुआ? एसिड, HCl भयंकर एसिड है, और ये वाटर, ये एसिड हो जाता है क्या? बेस। क्योंकि देखो ये एसिड की तरह ही काम करता है, एम्फोटेरिक। ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ देखो ये अब देखो एसिड H प्लस देगा तो बन जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। लिखो ये दोनों रिएक्शन बताता है। टाइम कितना हो गया? अरे आप पूरा हो गया? हाँ चलो लिखो रिएक्शन आगे। अब देखो यार एक मिनट, अब क्वेश्चन नंबर 3-4 रिएक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा कर रहा है। टाइम एग्जैक्ट हो गया 30 सेकंड। टाइम एग्जैक्ट कितना हुआ? 8:30 बस 1 मिनट है। चलो यहाँ देखो 2 रिएक्शन बता देना। अब तुम लोग देखो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिटा दो, इसको निकाल दे, जल्दी नोट करो, एकदम अच्छा से नोट करिए। इसका क्लास शुरू किया है, इसका क्लास नया बैच बनेगा ना, स्टार्टिंग वाला सब पढ़ा देंगे, इसका शुरू किया है तुमने, ठीक है? जल्दी नोट करो, जब सब पढ़ा देंगे तो नहीं बात नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा रूम तो आएंगे। देखो एक क्वेश्चन हम लोग और निकालते हैं, ठीक है? अभी सर आए नहीं है, एक क्वेश्चन लिख रहे सर 9.20 बचा हुआ है ना। देखो जो केमिकल रिएक्शन वाला छोटा छोटा कौन है? 9.20 केमिकल रिएक्शन है। देखो केमिकल, देखो जाके यहाँ अभी देखो 2 क्वेश्चन तुम तुरंत बना लोगे। यहाँ देखो 9.20 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9.20। यहाँ देखो 9.20 भी देख ले, केमिकल रिएक्शन किया हुआ हमने तुरंत कंप्लीट कर देगा। तुम में से जो बढ़िया विद्यार्थी है एक ग्रेड वाला कहेगा पहला तो मैं बना दूंगा। एक क्वेश्चन दिया है क्या? H2O2 प्लस PDS, पहला क्वेश्चन यही है। अब बोलो तुम में से एक बात बताओ, H2O2 प्लस PDS ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा? नहीं पढ़ा है अभी। ये कौन एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? देख के लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, अभी पढ़ाया हूँ रिएक्शन, नहीं पढ़ाया है, कैसे लिखेंगे इसको? H2O2 ब्रेक करेगा कैसे? H2O प्लस क्या हो जाएगा? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस क्या हो जाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब आओ PBS अब प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा बोलो? PBO प्लस H
इसी को कंप्लीट करने के लिए भी हम बोल रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी तुम आता है तुमको, MnO4 माइनस लिख दिया है, वो मतलब क्या है, ये लगा दो तो क्या होगा, MnO4 नहीं प्लस H2O2, ये रिएक्शन नहीं लिख सकते तुम, अभी तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े H2O2, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हो गया, अभी पढ़ाए हैं, तो तुमको रिएक्शन नहीं हो गया दोनों, अरे अभी ना पढ़ाए इसको, वहाँ MnO4 दिया है ढप ढप कराने के लिए, तो KMnO4 हो गया ये अभी तो लिखा है, दो क्वेश्चन हो गया, ये पहला था, दूसरा, तीसरा बताओ, तीसरा क्या बताओ, तीसरा क्या है, CaO plus H2O. हाँ CaO plus H2O. तीसरा रिएक्शन लिखो, ये पहला था, दूसरा तुम लोग कॉपी में लिख रहा है ना, देखो इधर तीसरा क्वेश्चन क्या है बोलो, थर्ड क्वेश्चन CaO प्लस H2O, ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ये तीसरा क्वेश्चन क्यों हो गया, ये बन रहा CaO प्लस H2O, तीसरा बन गया CaOH होल ट्वाइस। चौथा क्वेश्चन क्या बोलो, फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो AlCl3 प्लस वाटर तो H2O, तो ये बन जाता है ये Al और H2O होल 6 और Cl माइनस, और फिर ये हो जाएगा 3Cl प्लस 3Cl ऐसे, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन क्या बोलो, CA3NO2 plus H2O. हाँ CA3N2 CA3N2 plus H2O. CA3N2 प्लस 6H2O पानी से रिएक्शन होता है तो बनता है ये 3COH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, ठीक है। और नीचे लिखा है कि कौन